हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है लेक्चर नंबर 41 रीजनिंग का। लोग बोलते हैं सर स्टार्टिंग में आप एक ही लाइन बोलते हो, तो आज वो लाइन नहीं बोले। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो, होप सो आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो हमेशा अच्छे रहिए। तो मैंने एक लाइन अपनी लाइफ में सीखी है। क्या सीखी है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना चाहिए इंसान को। जब वो हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत जिसे बोलते हैं, हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क अगर आप ऑनेस्टी भी डाल देती में, क्लियर है, कड़ी मेहनत करें और ईमानदारी के साथ करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मेहनत इस तरह से करनी है और सपने वही देखिए जो आपको सोने ना दे, और जितने सपने देखिए उसी के साथ मेहनत भी करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 41 रीजनिंग की है और लास्ट क्लास थी 40 जिससे बात किया था हमने वेन डायग्राम में, जिसको बोलते हैं वेन आरेख, हिंदी बोलते हैं। डायग्राम मतलब आरेख। वेन कैसा होता है? कभी ऐसा दिखता है, फिर ये भी होता है, इसके अंदर कुछ होता है, कभी कुछ ऐसा होता है। ऐसे बनाते रहो, जितना मन है उतने गोले खींच दो यार। लाइफ में गोले ही गोला तो है। उस गोला पे कौन है, इस गोला पे कौन है, समझ गए? इस गोला पे प्लेटफॉर्म स्पीड अप वाले, उस गोला पे आप लोग हैं। अब कुछ दिन में आप जाएंगे आरबीजी वाले गोला पे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस। आज है हमारा क्वेश्चंस। कल 10 ऑप्शन देखे थे, वही 10 ऑप्शंस में क्वेश्चन पूरा घूमेगा और उसी की बेस पे सारा सवाल सॉल्व करना है। और पैटर्न बताया था कल कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस और कल से स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। राइट, अब क्लासेस संडे को भी लेंगे और ऑल डे क्लासेस चलेंगी, एक एक घंटे की क्लासेस चलेंगी और प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे। लोग टेंशन ले रहे थे सर क्या हो गया है, आप लोग कहीं चले गए हैं, स्पीड अप स्लो अप हो गया है। कुछ नहीं हो गया है, ठीक है, भ्रम है आप लोगों का। क्लियर? लिखा हुआ लैंग्वेज, क्या लिखा हुआ? लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। एक दोस्त का सुबह में फोन आया था, नाम था राजा भैया, सीतामढ़ी से थे वो, पटना के सीतामढ़ी बिहार के जिले से थे, सीतामढ़ी। तो उनका फोन आया, कहते सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा अरे भाई बहुत थैंक यू। वो भी टीचर है एक्चुअली में, वो अपने गांव में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को फ्री शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं विश करता हूँ कि उनका जो स्टार्टअप है इस तरह का कि वो लोगों को तो फ्री शिक्षा पहुँचा रहे हैं, वो और लोगों तक कर पाए। उनके अंदर ये इतना, उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना उनके अंदर इंस्पिरेशन मिले और लोगों को सपोर्ट करें कि वो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर पाए। राइट, तो मैं फिर से उनको सैल्यूट करता हूँ पूरे स्पीड टीम की तरफ से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। उन्होंने बोला था सर अगर आप हिंदी में पढ़ा दो तो मजा आ जाएगा। बोलते हैं सर सीतामढ़ी हमने आपको 500 लोगों से ज्यादा लोगों तक आपका स्पीड अप पहुंचा दिया है। तो वो काफी हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ एफर्ट करना होगा। और हमने स्टूडेंट्स के दर्द को समझा है। कई स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर हम आपके भरोसे हैं। अगर दोस्त आप हमारे भरोसे हैं तो हम भी आपके ही भरोसे हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा किसको। तो एक दूसरे से हम लोग की बॉन्डिंग बनी हुई है। आप भरोसा रखो रवि जी को, इतने अच्छे से करवाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और आज जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, ना ही कोई बनाया हुआ है, ना ही कोई नोटबुक का है, कुछ भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन सारे। राइट, तो लिखा हुआ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए मेरे पास प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन को उसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए इसमें से आंसर बता दीजिए। मैं अपनी मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत करने में कोई पीछे नहीं हटते हैं, बस ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर। राइट, कुछ ज्यादा बड़े बड़े ऑप्शन बना दिए हमने, अगले से छोटे ऑप्शन बनाइए। कुछ ऐसा दिख रहा है, क्लियर है? ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर सॉल्व करिए। तो हम लोग तो कुछ और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो शर्ट्स बेडशीट, शर्ट्स बेडशीट, क्लियर? शर्ट बेडशीट और ये टॉवल दिखाई दे रहा है। शर्ट मतलब शर्ट, बेडशीट में चादर, टॉवल में तौलिया। क्लियर है? ये 3, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नंबर 2 और 1। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक शर्ट टॉवल, इसका ऑप्शन क्या है, इसके भी ऑप्शन में लिख देता हूं। एक फर्स्ट ऑप्शन ये कि 2 सम वाला और एक नो वाला केस है। ठीक है, और ऑप्शन लिख देता हूं फटाफट। तीसरा ऑप्शन ये लिख दे रहा हूं,
सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे, विजिबिलिटी क्लियर है? कि मैं चेक करूँ एक बार, ये आपके 4 ऑप्शन ये रहे, राइट? ये हो गए आपके 4 ऑप्शन। 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या करोगे, स्टार्ट लैंग्वेज और हिंदी, पहले 2 लोगों में रिलेशन समझोगे, इंटरकनेक्शन क्या है हिंदी में, क्या रिलेशन बन रहा है, ऑल का है, सम का है, नो का है। जैसे पता चल जाएगा आपको एक रिलेशन बन रहा है, वहीं से ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। लैंग्वेज और हिंदी, तो लैंग्वेज और हिंदी की बात करें, एल मतलब लैंग्वेज और एच मतलब हिंदी, भाषा और हिंदी, क्लियर है? तो ऑल लैंग्वेज हिंदी नहीं हो सकती, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी, फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बहुत सारी भाषाएं हैं। आपकी एक बिहारी भाषा भी है, कई बार खाना खाई में नहीं, तो अब और हिंदी इज ऑल्सो लैंग्वेज, तो ये बोलते हैं हिंदी एक भाषा है। तो जितनी हिंदी भाषा होंगी सारी लैंग्वेज के पार्ट है। ऑल लैंग्वेजेस हिंदी नहीं कहेंगे, पर ऑल हिंदी इज लैंग्वेज अगर ये कहा जाए तो। ऑल का रिलेशन बन रहा है इसमें, क्लियर है? इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? ऑल का रिलेशन बन रहा है। ये बात तो समझ में आती है? एक बात में आपको, यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो ऑल का बन रहा है, वो इस तरफ से बन रहा है, हिंदी टू लैंग्वेज, ठीक है? अब ऑल की बात हो रही है, एक ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि ये तीनों नो है, ठीक है? ये सम का ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये सम का ऑप्शन है। और ऑल का होने के लिए एक ऑप्शन ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, क्लियर है? जितने नहीं है उनको घर भेज देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कुछ सामने खड़ जाता है। अब 2 लोग हमारे बीच में बचे हुए हैं, एक बार के ही झटके में, क्लियर है? एक बार का झटका लगा था कि 2 लोग हमारे दूर से हमसे दूर हो गए। अब दोस्त क्या बात करें, लैंग्वेज हिंदी भी है और लैंग्वेज इंग्लिश भी है, क्लियर है? मतलब लैंग्वेज हिंदी भी है, लैंग्वेज इंग्लिश भी है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें, भाई कोई नाता नहीं है इनका। कल बात करी थी मैन और वुमेन की, किसकी बात करी थी? मैन और वुमेन की। भाई मैन मदर होती है हमारी वुमेन, और फादर होते हैं हमारे मैन, दोनों में रिलेशन होता है, हम बोलते हैं ना। लेकिन हमें यहाँ पे इनमें जेंडर अलग है, क्या ये मेल है ये फीमेल है, इसलिए हम इसमें कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स इट। एक हिंदी अपनी अलग की लैंग्वेज है, इंग्लिश अपनी एक अलग लैंग्वेज है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये हुआ हिंदी, ये हुआ इंग्लिश और ये हुआ लैंग्वेज, क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो इसका जो आंसर क्या है, एक ऑल वाला 2 नो वाले ऑप्शन है। उसी 10 में से एक ऑप्शन आने वाला है, क्लियर है? बड़े आगे, ये तो फर्स्ट आंसर। अब बात करते हैं शर्ट, बेडशीट और टॉवल। शर्ट, बेडशीट और टॉवल में क्या है? देखिए शर्ट, शर्ट जो हम लोग पहनते हैं, शर्ट क्या करते हैं हम लोग? पहनते हैं। चादर जो हम लोग बिछाते हैं, तौलिया जिससे हम मुंह पोंछते हैं, ठीक है? पहले हम गए नहाने, फिर पहनी हमने शर्ट, उसके बाद हम गए सो। तीनों के अपने आप में अलग रिलेशन है, पहनना, नहाना, सोना, तीनों एक अलग एक्टिविटीज में, तीनों एक अलग रिलेशन है। दैट मीन इसका कोई रिलेशन से नहीं है, नो का रिलेशन है, ये भी नो का रिलेशन है। जहां पे 2 नो हो गए वही हमारा आंसर होगा, और ये 2 नो वाले यही है, ठीक है? ये हमारा आंसर होगा, क्लियर बात, सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक है म्यूजिशियन और एक इंस्ट्रूमेंट्स और एक ये म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दे, वायलिन लिख दे, वायलिन क्या लिख दे? ठीक है, वायलिनिस्ट बोलते हैं उसे, या गिटारिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्लियर है? वायलिनिस्ट, इसमें क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। अगर कोई संगीतकार है, क्या संगीतकार, इंस्ट्रूमेंट क्या बोलेंगे? बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हिंदी में इंस्ट्रूमेंट लिखा रहता है, हाँ वाद्य यंत्र, क्लियर है? और वायलिन तो पता है आपको सितार बोलते हैं, ठीक है? ये होगा सितार, क्लियर है? अब लिखा म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट एंड वायलिन, ठीक है? ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, किस तरह से आपको ये देखना है, इनका रिलेशन क्या बनता है, क्लियर है बात यहाँ पर? अब इनका अगर ऑप्शन की बात करें, 1 2 और ये 3, पहला ऑप्शन ये है, क्लियर बात यहाँ तक? अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन की बात कर ले, थर्ड ऑप्शन में हमारा सेम उसी तरह बनने वाला है,
ऐसा हम बनाते हैं। और ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन है, राइट। अब हमने 4 ऑप्शन बना दिए, अब इसका आंसर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। देखो संगीतकार जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंट किसका यूज करते हैं हम, संगीतकार, जो म्यूजिक बजता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से बजता है, किससे, इंस्ट्रूमेंट से, क्लियर है। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वायलिन लिखा हुआ है, तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर वायलिन, ये नहीं हो सकता, ऑल वायलिन, जितने भी सितार हैं वो सारे क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑल का रिलेशन हो गया, जितने भी सितार हैं सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, जितने भी सितार हैं वो सारे वाद्य यंत्र हैं, और जितना भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजता है वो सारा इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है। तो ऑल हो गया और ये ऑल, दोनों के ऑल का रिलेशन जहां पर आएगा तो ये है नहीं, एक ऑल आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 ऑल यहां पर भी आ रहा है, क्लियर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ए बी और ये सी, क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इसके साथ सम आ रहा है और 2 और आ रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक। ये भी हो सकता है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक ये देखिए यहाँ पे केवल और केवल ऑल आ रहा है, केवल और केवल ऑल, यहाँ पे सम भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सम की कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि सम का कोई मतलब नहीं, कुछ का मतलब यहाँ पे सभी वाला केस है, क्या है, ऑल म्यूजिशियन आर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल वायलिन आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है। तो आप समझ में आ गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारे हमारे म्यूजिक हैं, उनसे इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक निकलता है, और वायलिन से, एक वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है। तो ऑल का केस बना, दोनों में ऑल लगा दिया, सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस से पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हम किसी बुकलेट से उठा रहे हो। अगर बात करें मैन, प्रोफेसर और डॉक्टर, क्या मैन और डॉक्टर, आदमी, प्रोफेसर हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोफेसर, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको यही लिख के देता है, प्रोफेसर ही लिख के देता है। मैन, प्रोफेसर और डॉक्टर, क्लियर है, क्लियर बात यहाँ तक। ऑप्शन भी मिल लीजिए, तीनों नो वाले, 2 सम वाले, तीनों ऑल वाले, 3 ऑल बना दिए, क्लियर है आप बात यहाँ तक। और चौथा सम वाला। इन 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा आपको जाना है, क्लियर है। नेक्स्ट, एनिमल्स, डॉग्स और पेट। एनिमल मतलब जानवर, कुत्ता और पालतू, एनिमल, डॉग्स और पेट, एनिमल, डॉग्स और पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन मैंने आपके सामने ये बना दिए, तीसरा ऑप्शन आपके सामने मैं बनाता हूं ये नो का, एक चौथा ऑप्शन भी मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। चौथा ऑप्शन क्या होगा ये बताइए, तो मैं बताऊंगा आपको, ये होगा चौथा ऑप्शन, मैंने ये दे दिया, क्लियर है। अब आपको इसका आंसर देना है, क्लियर है। आइए बात करते हैं। देखिए मैन, जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सारे मैन हो, ये कहना आसान है, बताइए। यहाँ पे प्रोफेसर और डॉक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, नो है। जिसमें बताया था कोई मैन और वो मैन वाला केस सेम। एक क्वेश्चन कहता है टीचर और डॉक्टर, कोई रिलेशन, नो का रिलेशन होता है। क्या उसका रिलेशन होता है, नो का रिलेशन होता है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल केस है, क्या है, नो वाला। इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन में डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नो वाला केस है, लेकिन नो वाले केस यहाँ पर क्या है, एक ही केस है जो पूरा नो है, लेकिन ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा बताइए। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैन और प्रोफेसर आपस में रिलेट कर रहे हैं सम की तरफ से, क्योंकि सम मैन आर प्रोफेसर एंड सम प्रोफेसर आर मैन। ये क्या है, सम है कुछ, क्लियर बात यहाँ तक। ये सम हो गया, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अब हमारे सम की बात आ गई, तो ये ऑल वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ऑल है, ये सारे नो है। अब बचा 2 सम वाला केस, क्लियर है, बात क्लियर है डन। तो सम का एक केस ये हो गया, यहाँ पे 2 सम है
एक नो है, यहाँ पे तीनों सम है। क्लियर है बात यहाँ पर? आप देखिएगा ऑल मैन आर प्रोफेशर, ऑल मैन आर, देखिए सम प्रोफेशर क्या बोल सकते हैं, सम मैन आर प्रोफेशर एंड सम मैन आर डॉक्टर। क्लियर है? दो सम यहां पर आ गए। और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर बात? कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हो भी सकते हैं और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कल हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे टीचर और डॉक्टर में हमने क्या करा था, नो का रिलेशन बनाया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा। क्लियर है? अगर सम डॉक्टर आर प्रोफेसर, क्योंकि देख कुछ जो डॉक्टर होते हैं ना वो पढ़ाते भी है, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं वो अपने मेडिकल कॉलेज पढ़ाते भी हैं, इस वजह से वहां पे सम का केस जनरेट होगा। क्या होगा? सम का केस। दैट्स व्हाई ये वाला आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है बात यहाँ पर? क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोफेसर अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते ही हैं, इसलिए सम प्रोफेसर और डॉक्टर, ये इसका राइट आंसर होगा। एग्जैक्टली। कभी कभी किसी एग्जाम में इसका भी सही आंसर दिया जाता है। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन है तो आप इसे करेक्ट करेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर इसे करेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट आंसर हमेशा ये रहेगा। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी था, ये वाला नहीं था, इस वजह से मैंने आपको ओके बताया, राइट। वो वाला आंसर बताइए क्या होगा ऑप्शन? कंटेंट। एनिमल, डॉग, पेट। अब देखिए एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल, सभी कुत्ते क्या है? जानवर है। यहाँ पे क्या है? ऑल का रिलेशन आ गया, ठीक है। और सम डॉग्स आर पेट, कुछ ही कुत्ते जो होते हैं वो पालतू होते हैं, कुछ ही डॉग्स होते हैं जिनको एक अच्छी लाइफ मिलती है जो इंसानों को भी नहीं मिलती है। कार के अंदर चलते हैं, एसी में रहते हैं, बाहर रहते हैं जहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तो वो कुत्तों की किस्मत है, ठीक है। अगले जन्म में मत बोलिए, ठीक है। तो ऑल और सम का रिलेशन है यहाँ पर, ऑल और सम। तो ये यहाँ पे सम का केस है नहीं, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब बचा एक और एक दो, यहाँ ऑल नहीं है इसलिए हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर होगा। यहाँ पे ये एक ऑल दिख रहा है और ये सम दिख रहा है। क्लियर है? डायरेक्ट आंसर हो गया। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब बढ़ते हैं, कुछ आगे लिखे आते हैं। से लिखा हुआ फीमेल, मदर और टीचर, महिला, स्त्री लिख देता हूं, स्त्री, माता और शिक्षक। इनमें रिलेशन क्या होगा आपको ये बताना है। फीमेल, मदर्स और टीचर में रिलेशन क्या होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ये ऑप्शन सारे दे रहा हूं मैं, दो ऑप्शन मैंने ये लिख दिए, तीसरा ऑप्शन मैं ये लिख दे रहा हूं। तीसरा रिलेशन एक ही लिख दिया और चौथा ऑप्शन में लिख दे रहा हूं ये फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बात यहां तक? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। अब देखिए फीमेल, आपको पता है ऑल मदर्स आर फीमेल, जितनी भी माताएं होती हैं सारी स्त्री होती हैं, ये आपको पता है। क्लियर है? अब टीचर के केस में यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा, क्यों? क्योंकि सम टीचर्स आर मदर्स होती, कोई माताएं टीचर भी हो सकती हैं और सम मदर्स आर टीचर भी हो सकता है। क्लियर है? और सम एक और आएगा यहाँ पे, सम टीचर और फीमेल भी हो सकता है और सब फीमेल आर टीचर, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो जेंट्स भी होते हैं और लेडीज भी होते हैं। तो यहाँ पे सम, दो सम और एक ऑल, ठीक है। एक ऑल ये हो गया। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो ये ऑल है नहीं, यहाँ पर, यहाँ ऑल है नहीं, ये हटा दिया, यहाँ सम है नहीं, ये हटा दिया, ये अपने आप आंसर हो जाता। इसकी जरूरत ही नहीं थी आपको सॉल्व करने की। आपने देखा एक ऑल, बस ऑल देखते ही आपके एक दो ऑप्शन हट गए थे और सम देखा था, यहाँ पर सम नहीं दिख रहा था, ये हटा दिया था, तीसरा अपने आप हो गया था, चौथा ऑप्शन। क्लियर बात यहाँ तक? सिंपल थी। एक मिनट में क्वालिटी चेक लेता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वालिटी वैलिटी सब बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। दो क्वेश्चन लिखो, मैन, डॉक्टर और एक्टर। क्या? आदमी, डॉक्टर और ये अभिनेता। आप भी अभिनेता बनेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, अपनी फैमिली के लिए अभिनेता बनेंगे और आपकी जो खुद की फैमिली होगी उसके लिए भी आप अभिनेता बनेंगे, राइट।
तो अगर आपको एक्टर बनना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली का और अपने रिलेशन में, तो आपको आरबीजे निकालना होगा। आरबीजे निकालने के लिए क्या करना है आपको, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस और जीए। आप लोग पता है स्पीड पढ़ा रहा है आपको अच्छे से, टेस्ट दीजिए। और हाँ, एक बात बहुत बड़ी बात थी, बहुत से लोग कमेंट करें मेरे से आप लोग टेस्ट लेके भाग गए हो क्या? कुछ लोग ऐसे कमेंट करे यार, हद है यार, ये कोई कमेंट करने का तरीका होता है? सर आप लोग टेस्ट लेके भाग गए हो, अगर भाग गए तो यहाँ क्या करते भाई? टेस्ट लेके भागे नहीं भाई, ये हम लोग आपके लिए कर रहे हैं यार। हम चाहते 10 टेस्ट पहले कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा है कि टेस्ट को ऐसे ऐसे लाएंगे, कैसे कैसे लाइन की तरह लाएंगे। कितने, 3 4 7 1 8 टेस्ट बाकी हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। एक टेस्ट लाएगा 3 से 4 अप्रैल के बीच में, फिर 10 अप्रैल के बीच में, ये आपके एग्जाम के एंड तक टेस्ट चलता रहेगा। तो इससे आपको फायदा क्या हुआ, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एग्जाम तक आपको प्रिपरेशन मिली। तो ये फायदा था, ये आप थोड़ी सोच पाओगे, ये बैक एंड टीम सोचती है, जो मैनेजमेंट के लोग जिनके बच्चे हैं वो लोग सोचते हैं, ये समझे, या आप थोड़ी सोच पाओगे। तो ये बात जो लोग कमेंट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो रियल स्टूडेंट्स हैं ना, जो आज पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये उन्हें डाइवर्ट करते हैं, पर आपको डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। देखिए मैन, डॉक्टर और एक्टर में क्या रिलेशन है? अब देखो, सम मैन आर डॉक्टर, क्लियर है? कुछ आदमी जो है वो डॉक्टर है, और सम डॉक्टर आर मैन, क्योंकि डॉक्टर जो होती है वो फीमेल भी होती है और मेल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सम का रिलेशन जनरेट हुआ, क्लियर है? ये ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और ये 2 ऑप्शन बच गए, इनको हटा दें, कोई काम नहीं इनका कोई काम ही नहीं है। ये आपको परेशान करने के लिए आए थे। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो ये बात गलत है, ठीक है। एक सम आ गया, और भाई कुछ मैन भी एक्टर होते हैं, मतलब एक और सम आएगा। अब जिस केस में 2 सम आ रहे होंगे वो हमारा आंसर होगा। जिस केस में 2 सम, एक सम यहाँ आ रहा है और एक सम यहाँ आ रहा है, क्लियर है? क्लियर। लेकिन ऑल तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ऑल का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये होगा नहीं, इसका मतलब ये आंसर होगा। अब यहाँ पे नो का रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो एक्टर कैसे, जो एक्टर है वो डॉक्टर कैसे, ये बता दो भाई। शक्तिमान थोड़ी ना, ये लोग एक्टर ही है ना, डॉक्टर शक्तिमान थोड़ी होते हैं कि डॉक्टर बन गए वो एक्टर बन गए। इसलिए 2 सम और एक नो का रिलेशन है। यहाँ नो क्या है, ये एक्टर है, ये डॉक्टर है और ये मैन है, क्लियर है? ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए मेल बॉय क्रिकेटर लिखा हुआ, मेल बॉय, ऑल बॉय आर मेल, यहाँ ऑल का रिलेशन आ गया, ऑल बॉय आर मेल। सम बॉय आर क्रिकेटर, यहाँ पे सम आ गया, और सम क्रिकेटर आर मेल, मतलब 2 सम एक ऑल, ठीक है। ये ऑल है नहीं, इसको हटा दे रहे, ये ऑल था नहीं इसलिए उसको बाय बाय कर दिया। क्या कर दिया? बाय एंड बाय कर दिया, क्लियर है? अब यहां पर सम नहीं है, इसको भी बाय बाय कर देते हैं। अब क्या है, यहां पे ऑल नहीं है, इसको बाय बाय कर देते हैं। कुछ बचा? कुछ तो बच रहा है, आंसर बच रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है? एक बोलते हैं कंप्यूटर स्किल एम्प्लॉय और कंप्यूटर इलिटरेट। एक स्टूडेंट है कंप्यूटर जो स्किल्ड है, कंप्यूटर स्किल्ड, और एक है कंप्यूटर इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अशिक्षित, ILLITERAT लिखा हुआ है, समझ जाएगा, और एक एम्प्लॉय लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ कर्मचारी। ये कंप्यूटर से क्या बोलते हैं? अनपढ़, जिनको कंप्यूटर की जानकारी ना हो। क्या है, कंप्यूटर नहीं लिख पा रहा हूँ क्या? कंप्यूटर नहीं लिख पा रहा, बताओ हिंदी में, हद है यार, कंप्यूटर लिखा हुआ आपने समझ नहीं पा रहे हो। देखो ये कंप्यूटर, क्लियर है? कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर हो गया। अभी कंप्यूटर स्किल है, जिन्हें कंप्यूटर की, ये अशिक्षित है, ये क्या है? अशिक्षित है, क्लियर? ये क्या, कंप्यूटर शिक्षित है, इनको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है? क्लियर बात यहाँ तक? एक सेकेंड, कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर शिक्षित, ठीक है? देखिए इसकी हिंदी कमजोर होगी, यहाँ पे आधा माँ, वहाँ पूरा माँ है। आप समझदार बच्चे हंस रहे होंगे, ही कर रहे होंगे, सर को हिंदी नहीं आती है,
अब आ गई हिंदी, पूरा कर दें। आप समझ रहे हो कंप्यूटर क्या लिखा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको देना है, उसका आपने आंसर दे दिया। यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्ड है, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, जिन्होंने ट्रिपल सी ओ लेवल सर्टिफिकेट किया है। ये कंप्यूटर इलिटरेट है, जिनको कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एम्प्लॉयज है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ है, ए बी लिख लो। पहला ये, दूसरा आप इसको लाइन में समझिएगा, जैसे बनाते जाऊंगा आप उसको वो समझते जाना, ठीक है। मैं इसमें अलग से नहीं बनाऊंगा। सी और ये डी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। अब मैं बनाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस चेयर और स्कूल, क्या लिखा हुआ है? बस चेयर और स्कूल। हिंदी में बस, कुर्सी और स्कूल। बस चेयर और कुर्सी और स्कूल, इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन तीनों नो, एक ऑप्शन तीनों सम, एक ऑप्शन नहीं, तीनों सम वाला ऑप्शन ये रहा, वो 2 सम 1 नो था, ठीक है। 2 सम 1 नो, तीनों सम हो गए, और एक इस ऑप्शन लिखते हैं, एक 2 और एक नो। इसमें से 4 में से कौन सा आंसर होगा आपको ये बताना है, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा होता है, एम्प्लॉय लिखा होता है यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए, कंप्यूटर की से नॉलेज नहीं है, वो भी एम्प्लॉय होगा, क्योंकि पियोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर स्किल्ड होगा वो भी एम्प्लॉय होगा। क्लियर है। और ये भी कोई गारंटी नहीं जो कंप्यूटर स्किल है वो एम्प्लॉय हो या ना हो। तो क्या होगा, सम ये भी होगा और सम ये भी होगा। क्लियर है। लेकिन ये स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में कोई रिलेशन नहीं है बताओ, कोई रिलेशन बना पा रहा है कि लग रहा है आपको स्किल और कोई एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, क्या रिलेशन उसमें, दोनों अलग अलग बात है। तो 2 सम और एक नो, ये तो है नहीं, ऑल वाला केस है ही नहीं, तो ये यही गलत हो गया था, अपने आप आगे बढ़ने नहीं था, ये आंसर था आपका, ठीक है। अब बात करते हैं बस चेयर और स्कूल की। देखिए ये फर्नीचर है, ये स्कूल है, ये क्या है, बस है। ना तो बस चेयर हो सकती, ना चेयर बस हो सकती, नो का ऑप्शन आ गया। नो का ऑप्शन ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन हटा दिया। क्लियर है। तो सम स्कूल और चेयर नहीं हो सकता, सम बस चेयर, सम वाला कोई रिलेशन ही नहीं, ये भी हटा दिया। तो सम वाला ये भी हटा दिया, सम नहीं है। ऑप्शन जो होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि नो बस का चेयर से कोई रिलेशन नहीं है और स्कूल का चेयर से कोई रिलेशन नहीं है, बस का स्कूल से भी कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है आपको, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है आपको। अब बताइए आगे बढ़ते हैं फटाफट और अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, ठीक है। अगर ये लिखो नाइट्रोजन एयर और आइस, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। लिखो नाइट्रोजन एयर और आइस। क्लियर है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है और आइस लिखा हुआ है, मैं इसके ऑप्शन आपको सामने लिख दे रहा हूं, अब इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कुछ इस तरह से ऑप्शन लिखे जा रहे हैं, ये लो ये ऐसे आ गया, कुछ ये ऑप्शन लिख दिया और एक ऑप्शन कोई और अच्छा सा लिख देता हूं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा नाइट्रोजन एयर और आइस का। देखिए जो नाइट्रोजन गैस होती है आपको पता है, परसेंटेज वगैरह सब पता है आपको, इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इस आंसर को कमेंट करना है कि इसके क्या होगा, ए है, बी है और सी है और डी है, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है अपना आंसर क्या होगा। देखिए इसमें एक तो बनेगा एयर का ऑप्शन बनेगा, सॉरी वो ऑल का ऑप्शन बनेगा, एक ऑल तो फिक्स है क्योंकि चारों ऑप्शन में, इसका मतलब एक ऑल फिक्स है और एक नो भी दिखाई दे रहा है, ये आप कमेंट करेंगे आंसर को, ठीक है। एक सेकंड क्वालिटी, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। बहुत सिंपल टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है थोड़ा, आज ही फिनिश हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस आप कर लेंगे इसकी।
इसका आंसर देंगे, जो आंसर देगा उसको क्लास नेक्स्ट क्लास में उसका नाम हम लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चिल्ड्रन लिखा हुआ है, एक सीरियस है और एक नॉटी है, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, क्लियर, नाची बॉय। तो एक चिल्ड्रन लिखा हुआ है, एक सीरियस लिखा हुआ है, एक नाची लिखा हुआ है। तो नाची क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए, बता दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन ये हो गया, थर्ड ऑप्शन मैं आपके सामने एक अच्छा सा सुनहरा ऑप्शन लेके आता हूं, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। अब एक फोर्थ ऑप्शन लिख देता हूं, मजा आ जाएगा लिख के। ये हो गया क्वेश्चन, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। और देना आंसर, चलिए कुछ आंसर क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो वुमेन, सिस्टर और वाइफ्स, इस पे रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें हम लोग रिलेशन खुद बनाने की कोशिश करेंगे, खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। लिखो सोसाइटी, स्टूडेंट और टीचर, इसका रिलेशन हम लोग खुद बनाएंगे, ये नहीं है तो हमारे अंदर स्किल्स बढ़ेगी कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब बनाते हैं, देखिए चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन सीरियस और नॉटी, चिल्ड्रन सीरियस और नॉटी। तो क्या, सम चिल्ड्रन आर सीरियस, क्लियर है, और सम चिल्ड्रन आर नॉटी। भाई कोई लड़के होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, अपने गोल को लेकर डेडिकेट होते हैं, एम के लोग बहुत सीरियस होते हैं, और कुछ लोग बहुत शरारती होते हैं। तो दो सम आ रहा है, यहाँ पे एक सम आ रहा है, हटा दीजिए, यहाँ सम आएंगे हटा दीजिए, दो सम लाने, केवल दो सम, यहाँ भी दो सम है, यहाँ भी दो सम, ठीक है। अब हमें सीरियस और नॉटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए कोई सीरियस है और कोई नॉटी है, क्या है, सीरियस है और नॉटी है, कोई सीरियस है और क्या, कोई नॉटी है, क्लियर है। तो सम चिल्ड्रन सीरियस हो सकते हैं, सम चिल्ड्रन नॉटी हो सकते हैं, लेकिन नॉटी चिल्ड्रन हो सकता है, सीरियस भी चिल्ड्रन हो सकता है, क्लियर है। लेकिन सीरियस और नॉटी में क्या रिलेशन है, सीरियस और नॉटी में कोई रिलेशन हम बता सकते हैं। सीरियस नॉटी ये एक सिचुएशन है, दोनों क्या है, एक सिचुएशन है, एक एक्शन है। सीरियस ये नॉटी एक एक्शन है, एक्शन क्या है, एक्शन जो हम लेते हैं। लाफिंग हमारा एक एक्शन है, फीलिंग एक्शन है, ठीक है। नॉटी भी हमारा एक तरह से बोलते हैं ना, क्या होता है, फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फीलिंग। ये होता है एक्शन, क्यू होता है क्वालिटी, एस होता है स्टेट। चार तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये नॉटी है, नॉटी ये क्या है, आपकी फीलिंग है या आपका एक्शन है या आपकी क्वालिटी। आप बोलोगे हमारी शरारती क्वालिटी है क्या, तो सीरियस भी एक तरह की सिचुएशन है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं, यहाँ पे क्या नो का रिलेशन है। तो ये नो का आंसर क्या होगी, ये नो है, ठीक है। यहाँ पे नो का रिलेशन है, समझ के बाद। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखा जाता है, आप नो का रिलेशन बनना है यहाँ पे, ये नो। जैसे मान लीजिए क्या था, चिल्ड्रन था, क्लियर, सीरियस भी है वो और नॉटी भी है, सम सम। अब जो सीरियस है वो नॉटी है, जहाँ नो है, तो दो सम और एक नो, तो ये एक सम एक नो बन गया, क्लियर है बात। अब बात करते हैं वहां पे उन क्वेश्चंस की, उनका आंसर हम कैसे बनाएंगे, क्लियर बात है सर। यहां पे लिखना है ना आपको, ये सम चिल्ड्रन आर सीरियस और सम चिल्ड्रन आर नॉटी, क्लियर है। अब बात करते हैं वुमेन, सिस्टर और वाइफ्स की। देखिए जितनी भी सिस्टर होगी वो सारी वुमेन्स होगी, क्लियर है, और जितनी वाइफ्स होगी वो सारी वुमेन होगी। जितने भी
हमारी बहन होंगी वो क्या सारी महिलाएं होंगी, जितनी भी पत्नी होंगी वो सारी महिलाएं होंगी। क्लियर है बात? ये बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि वुमेन, सिस्टर और वाइफ में क्या रिलेशन बन रहा है। बात समझ आती है यहाँ तक? अब बात करते हैं, देखिए ऑल सिस्टर्स आर वुमेन, ऑल वाइफ्स आर वुमेन। ऑल सिस्टर्स आर वुमेन, ये हो गया ऑल सिस्टर और ये हो गया वुमेन। ठीक है, क्लियर है? ऑल सिस्टर्स आर वुमेन और यहां पे ये हो गया ऑल वाइफ्स आर वुमेन, वाइफ्स। अभी लेकिन हमने इन दोनों की बात की थी, इसकी इससे बात हुई है, इसकी इससे। सिस्टर और वाइफ्स में क्या रिलेशन है? देखिए कुछ सिस्टर वाइफ्स हो सकती हैं, सम सिस्टर आर वाइफ्स और सम वाइफ्स आर सिस्टर। यहाँ पे सम का रिलेशन आ रहा है तो क्या होगा, ये रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बात करते हैं सोसाइटी, स्टूडेंट और टीचर में क्या रिलेशनशिप बनेगी। सोसाइटी, स्टूडेंट और टीचर में देखिए सोसाइटी में क्या है, स्टूडेंट क्या सोसाइटी में रहता है, टीचर भी, स्टूडेंट भी सोसाइटी में रहता है और टीचर भी सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग समाज में रहते हैं। क्लियर है? तो दो यहाँ पे ऑल का रिलेशन है, ऑल स्टूडेंट लिव्स इन सोसाइटी, ऑल टीचर लिव्स इन सोसाइटी। ये दो अंदर आ गए, ये हो गया सोसाइटी। क्लियर है? अब ये स्टूडेंट हो गया और ये टीचर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं हो सकता, जो टीचर है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आंसर होगा इसका ये आंसर होगा। इन दोनों में नो का रिलेशन होगा और उस पर ऑल का रिलेशन होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पर। ये सिंपल क्वेश्चन है, जितना ही बात की है उसमें ज्यादा मजा नहीं बात करने का। सिंपल थे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस कर लिए गए और बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हो। एक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर आप बता देंगे। दिखाओ लाइन, ये लिखिएगा आंसर जो कहेंगे कितने ऑल बने, कितने सम, कितने नो। लॉयन, फॉक्स और क्या बोले, कार्निवोरस बोलते, क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। शाकाहारी मांसाहारी वाला, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।